हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? डिम्पी नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। और आज है 7वां नवरात्रा और कल है अष्टमी। तो हम अष्टमी पूजते हैं और आप कब पूजते हो हम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप भी मत्था टेक लीजिए। मैंने नहा धो के जोत जला दी थी और आज है संडे। तो ये देखिए, बेटा उठ गया था और ये भी इनका फास्ट है। इन्होंने फर्स्ट लास्ट रखा है और मैंने तो खैर पूरे ही रखा है, पूरे ही रखे हैं। तो ये आज अपने पापा जी के साथ ब्रश कर रहे हैं। और अगर आपने मेरी वीडियो देखते होगे तो आपको पता ही है, कभी कभी मैं भी इसके साथ ब्रश करती हूँ। तो ये कहता है मम्मी कहाँ करना है कहाँ, कभी कभी जिद करने लग जाता है। तो हमें ना देख के, ये देखो, वैसे कर लेता है ये अपने आप। मगर अभी जैसे पापा कर रहे हैं ना, वैसे ही कहता है मुझे करना नहीं आता है। मैं बोलती हूँ कर ले ब्रश, तो कहता है मम्मी मेरे को करना नहीं आता। अगर मूड होता है तो कर लेता है। तो ये अपने पापा के जैसे कर रहा है। तो इसके पापा वो करवा रहे हैं इसको कि ऐसे कर और ऐसे कर। और यहाँ देखिए, इधर मैं चाय बना रही हूँ। यहाँ पे इन्हीं के पास ही खड़ी थी तो मैंने कहा थोड़ी सी क्लिप ले लेती हूँ। तो ऐसे ही बच्चों की याद रहती है। तो ये देखिए, ब्रश करने के बाद और ये आ गया अपना बिस्किट चाय लेके। इसका तो उठते ही ऑर्डर हो जाता है मम्मी चाय बना दो। तो मैंने कहा नहीं, पहले मैं नहा धो के जोत जला दूँ बाद में। और ये देखिए, मैंने पूजा की, टिक्का लगाया। तो ये नहाया नहीं है, इसने भी टिक्का लगवा लिया है। तो मैं इससे यही कह रही थी, तू नहाया है जो टिक्का लगवाया है, और तू व्रत का खा रहा है लड्डू और ये चिप्स वगैरह। तो मैं रात को लाई थी कि इनका भी कल फास्ट है खाने के लिए अपने। और इसने देख लिया तो कह रहा मम्मी मेरे को भी दे दो। तो मैं यही बोल रही थी, कह रहा मम्मी आपने भी तो कल कंजके पूछ के तब आप भी खा लेना बहुत सारा खाना। आज मैं आपके चिप्स खा रहा हूँ। तो वही बोल रहा था मेरे से। और बेटी अभी उठी है, वो अपना गई थी मुँह हाथ धोने के लिए। पापा नहा रहे थे तो हेलो बाद फ्रेंड्स, में जय माता नहाएगी, दी। और बच्चों आप को सब बाद में। कैसे हैं? और आज है 7वां नवरात्रा और कल है अष्टमी। तो आज हमारा लास्ट नवरात्रा है। इन्होंने भी रखा है, इन्होंने पहले रखा था और लास्ट। तो ये नहा रहे हैं, मैंने पूजा वूजा कर ली है और अभी टाइम हो रहा है 9:15 हो रहे हैं। तो ये देखिए, मेरा बेटा यहाँ पे चाय पी रहा है। कह रहा है मम्मी आप व्रत वाला खाओगे तो मेरे को भी व्रत वाला दो। बिस्कुट भी ले रखे और व्रत वाला भी खा रहा है वो। और अभी हम भी चाय पियेंगे। ये नहा ले, मेरे तो खैर पूरे ही थे कल अष्टमी पूज के। चलिए फ्रेंड्स, आगे जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप बने रहे वीडियो में मेरे साथ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, उसने टीका लगाया था, इसने भी ब्रश कर लिया था, मुँह हाथ धो लिया था। अभी ये नहा ही नहीं है क्योंकि पापा नहा रहे थे इसके। तो कह रही मम्मी मैं बाद में नहाऊंगी। तो कह रही उसने उसको टीका लगाया है, मेरे को भी लगा दो। तो मैं यही कहती नहाने के बाद लगवा लियो, वो तो छोटा है। कहती नहीं मम्मी लगा दो और मुझे फिर चाय डाल दो। तो मैंने उसको टीका लगा दिया है और चाय दे दूँगी उसको। और जो उसको दिए चिप्स और लड्डू, ये खाती नहीं है, ये सील के बस चिप्स और बिस्कुट दे रही हूँ इसको। ये देखिए, बिस्किट मैंने निकाल दिए थे, फिर मैंने हाथ धोए। मैंने कहा व्रत का सामान है, हाथ धो के देती हूँ। तो यहाँ पे मैं चिप्स निकाल रही हूँ और ये उसको दे के आ जाऊँगी। और मेरे बेटे ने खा लिया है, फिर देख रहा है कि दीदी को क्या क्या दे रही है मम्मी। तो मैं बोल रही जो तेरे को दे रही हूँ ना, वही तो कहता मम्मी एक लड्डू और दे दो। तो मैंने उसको और दे दिया है। और यहाँ से मैं सारा हटा दूँगी, जो चूरा चूरा गिर जाता है ना लड्डू का, वही सारा बिखर रहा था स्लिप में। और ये देखिए, ये आ गया, कहती मम्मी मेरा टीका हट गया है। वो शीशे में गई थी देखने कि आपने मम्मी हल्का से लगाया है, तो मैं इसको दोबारा लगा रही हूँ। और बेटा भी आ गया, कहता मम्मी मेरे भी लगाओ। तो ऐसा ही होता है, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ऐसे ही करते हैं बराबरियाँ। तो बस फिर मैंने दोनों को लगा दिया है। मैं यहाँ पे आ गई। तो मैं रात को मैंने कपड़े धोए थे, अभी सूख चुके थे। तो रात नहीं, कल शाम को धोए थे जल्दी, और रात को बादल बन रहा था तो मैं उतार के ले आई थी। खिलेर दिए थे सारे दरवाज़ों वगैरह में, तो अब मैंने सारे तय मार दिए उतार के इकट्ठे करके। तो ये देखिए, आगे इसके ना मेरे बेटे के बाल बड़े हो रहे थे और कटवाने थे। मैंने कहा नवरात्रि के बाद कटवाऊँगी। तो कहता मम्मी मेरी आँख में आ रहे हैं। तो मैंने कहा रबड़ लेके आ, ये चुटिया बनवा ले। जब छोटा था तब भी मैं इसके ऐसे ही बनाती थी। अब तो खैर कटवा ही देती हूँ, जब मुंडन नहीं कराया था तब की बात है ये। और अब तो कटवाते रहती हूँ, नवरात्रि की वजह से ना कटवाया ही नहीं है। तो अब नवरात्रि कल अष्टमी पूज के उसके बाद फिर कटिंग करा दूँगी इसकी। अभी फ़िलहाल इसकी आँख में आ रहे थे, मैंने चुटिया बना दिया ऐसे।
और बेटी चिढ़ाने में लगी थी, लड़की बन गई है लड़की बन गई है। तो मैंने कहा उसको बोलने दे, कोई बात नहीं। तो कह रहा देख दीदी मेरे को चिढ़ा रही है। तो अब ये जा रहा है ये शीशे में देखने के लिए, फिर कहता है पापा को दिखा के आ जाओ। मैंने कहा चल दिखा के आ जा। तो ये देख के गया। और ये गई है मेरी बेटी भी, कहती है लड़की आ गई पापा से। तो ये देखे, और मुझे हंसी भी आ रही थी। पापा कहते हैं हाँ अच्छी लग रही है। ये गया है पूछने के लिए कि पापा मैं अच्छा लग रहा हूँ चुटिया में। तो पापा कह रहे हाँ अच्छा लग रहा है, इससे आँख में नहीं आएंगे तेरे बाल, ऐसे ही रखे कर बोल रहे हैं। तो ये आ गया था। और उसके बाद मैंने कल कन्या पूजनी है। तो मेरी बेटी कह रही थी मम्मी कल क्या गिफ्ट दोगे। तो मैंने कहा नहीं अभी पैसे नहीं है तो मैं गिफ्ट नहीं दूँगी। मैंने मजाक में बोल दिया कि मैं इस बार गिफ्ट नहीं बांटूँगी। तो कहती है मम्मी मेरे गुल्लक में पैसे हैं मैं आपको दे देती हूँ कि आप गिफ्ट लाना कंजक के लिए। तो वही गुल्लक लेके बैठी थी। और ये दोनों भाई बहन कहता, बेटा भी कहता मम्मी नहीं कन्या को गिफ्ट देने हैं। तो मैंने कहा चलिए पहले जो कपड़े तय मारे हैं ना ये रख दो अपनी अपनी जगह में, फिर देखते हैं। तो गुल्लक में उनके ना कुछ पैसे कम पड़ गए थे जो कह रही थी क्लिप लाने के लिए। तो मैंने कहा बेटा इतने के आएंगे। तो इतने उसके 100 रुपये हो रहे थे पता नहीं क्या, तो 10-20 रुपये कम पड़ रहे थे उसके पैसे। तो बाद में देखना आप मेरा पर्स लेके आ जाते हैं और दोनों भाई बहन पैसे बांट लेते हैं। कहते हैं मम्मी अब पूरे हो गए हैं पैसे, आप गिफ्ट ले आना कन्या के लिए कल। तो मैंने कहा चलो अभी रख लो गुल्लक में, और जब मुझे ज़रूरत होती है मैंने भी यहीं से ही निकालने हैं। तो ये मेरे पर्स लेके आ गए थे दोनों, उसमें से निकाल के अपने गुल्लक में डाल रहे हैं। देखा बच्चों का दिमाग, ये नहीं पता है कि घूम फिर के वो मेरे पास ही आने हैं पैसे। तो ऐसा है, ये देखो दोनों ने बांट लिए। उसने बड़े नोट ले लिए, इसने ऐसे, अभी उसको पता नहीं है ना इसलिए। तो वहाँ से फिर मैं आ गई थी और यहाँ किचन में बच्चों को भूख लग गई थी तो उनको बोला कि पराठे बना देती हूँ। तो कहते नहीं मम्मी। तो कह रहे सब्जी क्या है। मैंने कहा दाल पड़ी है। कह रहे दाल चावल दे दो। तो रात को बनाए थे तो दाल चावल ही मैं यहाँ पे गरम कर रही हूँ। तो ये बेटा खेलने में लगा हुआ है मेरे पीछे और बेटी अपना अंदर। मैं बोल रही थी साथ साथ नहा लो, कहती है आराम से नहाऊंगी मम्मी अभी नहीं नहा रही। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अपना फटाफट से दाल चावल, ये चावल ठंडे हो जाते हैं ना तो गर्म करने में दिक्कत होती है, इकट्ठे हो जाते हैं सारे। और मुझे खाने होते हैं मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ, 1-2 घंटा फ्रिज से निकाल देती हूँ, नॉर्मल हो जाते हैं खा लेती हूँ। अब बच्चों हमने खाने नहीं थे तो फेंक सकते नहीं है, तो बच्चों को गर्म करके दे दिए। ये देखिए मैंने अच्छे से गरम कर दिए थे और दाल को भी गरम कर दिया अच्छे से। कल बनाई थी मैंने चने की दाल रात को, तो वो बच गई थी, अब काम में आ गई। देखिए अब आपको नज़र आ रही होगी ना गरम गरम दाल है, देखिए धुआं निकल रहा है। और व्रत रखा था ना, ऐसा खाना देख लो कितना अच्छा लगता है। और वैसे चाहे दाल चावल रोज़ बनाओ तो मन नहीं करता खाने का कि क्या रोज़ रोज़ दाल चावल ही। और अब ऐसे लग रहा था कि हाँ पता है कितनी बढ़िया डिश है ये। और ये देखिए मिर्च में साबुत डाल देती हूँ ना, और बच्चों को खानी नहीं होती, चुगते रहते हैं, तो मैं ऐसे हटा देती हूँ बच्चों की प्लेट से। अब मैं बच्चों को दे के आ जाऊँगी अंदर। और बच्चे अंदर बैठ के खा रहे थे आराम से खाना, टीवी देखते देखते। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई और ये चावल थोड़े से रह गए थे और दाल थोड़ी सी बची थी, इन्हें मैं कटोरी में निकाल दूँगी और बड़े बर्तन खाली कर दूँगी धोने के लिए। और ये अपना रेडी हो रहे थे जाने के लिए, ये देखिए। और यहाँ पे गिलास मांग रहे थे कि गिलास नहीं है कोई धुला हुआ। तो मैंने कहा पता नहीं नीचे ड्रॉ में होगा, जाओ ऊपर टोकरी में, तो मिला नहीं। कप कांच वाला पड़ा हुआ था, उसी से पी लिया और अपना जा रहे थे। यहाँ देखिए मैंने कुकर और कढ़ाई में पानी डाल दिया था, अभी धोया नहीं था। तो ये कह रही थी ममता वो फिट्टू होता है ना बैग, कि वो पकड़ा दे करके। और यहाँ पहले मैं ये ढक रही हूँ। दाल चावल मैंने कटोरी में निकाले थे और ये व्रत का सामान लड्डू और पेठा वगैरह पड़ा था सारा, इन्हें मैं डिब्बे में डाल दूँगी ताकि ऐसे हाथ ना लगते रहें बच्चों के। मेरे किचन में होना तो लग ही जाते हैं। देखिए मैं इनको फिट्टू पकड़ा रही हूँ। और ये कह रहे मेरा फ़ोन भी रह गया है अंदर, तो अंदर तो पड़ा नहीं था, सोफे में ही पड़ा था, वो दे रही हूँ। और इनसे पूछ रही थी व्रत में क्या खाना है, आलू खाना है, कुट्टू के आटे की रोटी है, चावल। तो कह रहे जो तेरी मर्जी है बना ले। तो इन्होंने कुट्टू के आटे या सिंगाड़े के आटे की रोटी खाते नहीं है, बस चावल या आलू ही बनाने थे। तो मैंने
चावल ही का पैकेट ले आई थी रात को, वही बनाऊंगी। और यहाँ पे बर्तन पड़े थे 1-2, वो भी जो लगा दूंगी। और बोतल खाली पड़ी थी, ये धो के रखी थी मैंने सुबह, बस भरी नहीं थी, तो अब इन्हें मैं भर के रख दूंगी। तो यहाँ मैं बोतल भर के रख दिया। मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, 1-2 रखती हूँ बस इनके लिए कि इन्हें ही चाहिए होती है बच्चों को, और मैं ये नॉर्मल पानी पीती हूँ, कि मौसम चेंज है इसलिए। और यहाँ देखिए मैंने ये बर्तन भी धो दिए हैं। और ये मेरी बेटी आई है अपनी प्लेट लेके, उसने बचा दिए हैं चावल, और बेटा पहले ही मेरे को दे गया था। तो मैं ये एक ही कटोरी से, थोड़े बड़े वाले कटोरा होता है ना, उसमें निकाल दूँगी बचा हुआ। मैंने कहा गर्म ही है, और बच्चों का क्या है, थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगी जानी है इन्हें, तो वो अपने आप यहीं से उठाएंगे और खा लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों का एक साथ ही रख दिया है, और इसको ढक दूँगी। और ये जो बच्चों की प्लेट वगैरह है, इनको भी लगे हाथ धो के रख दूँगी। और बर्तन मैंने पहले ही मांज दिया, आपको टोकरे में नज़र आ ही रहे होंगे। ये देखिए इनको मैं फटाफट मांज के रख दूँगी। फिर ये रख दो ना 2-2 3-3 प्लेट, तो और इकट्ठे होते ही रहते हैं। फिर ज़्यादा बर्तन में छोड़ दो ना, तो मेरे को वैसे ही घबराहट होने लग जाती है। साथ साथ करते रहो तो अपने को भी दिक्कत नहीं होती, और सिंक भी साफ़ रहता है, अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने प्लेटों को मांज के रख दिया है। और अब मैं सिंक भी साफ़ कर दूँगी, सारा लगे। यार सिंक तो पता नहीं कितनी बार साफ़ होते ही रहता है दिन में, बस बर्तन धोते रहो, सिंक साफ़ करते रहो, पर कितनी बार हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आ गई थी गैस साफ़ करने के लिए, क्योंकि इसके बाद मेरे को बनाना था व्रत वाला खाना। तो मैंने कहा पहले अच्छे से मैं गैस को साफ़ कर देती हूँ, मगर उससे पहले मैं बच्चों को नहला दूँगी। ये देखिए मैंने बेटे को नहला दिया है, और बेटी तो अपने आप ही नहा लेगी, कह रही मम्मी मैं नहा लेती हूँ। वो नहा लेती है अपने आप, अब तो बाल भी अपने आप ही धो लेती है। बस बेटे की टेंशन है, इसका सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो बेटे को मैंने नहला दिया था, और बेटी ये देखिए मैं बुला रही थी इसे कि आजा अब तू नहा ले, तो ये अपना ताम झाम लेके बैठी थी। पूरे अलमारी के कपड़े बाहर निकाल दिए इसने, कह रही मम्मी मैं तय करके रख रही हूँ, और कल कंजक के लिए, अष्टमी नवमी के लिए अपनी ड्रेस निकाल रही थी, वहाँ रखी है उसने सोफ़े में। सूट निकाल के रखा है पिंक वाला, ये देखिए आपको पीछे दिख रहा होगा। फ्रॉक रखी है 2-3 निकाल के, लहंगा रखा है। मैंने कहा हाँ बारात में तो तू नहीं जाना है। तो कहती मम्मी और कब डालना होता है, कल ही तो डालना है, बस मेरे को फ़्रॉक और आप डालने नहीं देती। और मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में, और ये देखिए मैं साथ साथ बोलती भी जा रही थी जल्दी कर ले जल्दी कर ले। और ये अपना लगी हुई थी सजाने में कपड़ों को। तो मैंने कहा फटाफट से ना इनको तय मार के रख दे, नहीं तो फिर मैं मारूँगी। तो ये देखिए ये अपना रख रही है, और फिर भी इसकी सेटिंग ना हो नहीं पा रही थी, फिर निकाल के फिर अच्छे से तय मारने लग गई थी। मैं बोल भी रही थी इसको फटाफट फटाफट कर ले। ये देखिए फिर इसने निकाल दिए हैं, और ये कपड़े सारे खुल गए होंगे, फिर ये रख रही है। और बेटी गई थी नहाने के लिए, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ व्रत वाले चावल बनाने के लिए। देखिए मैं पैकेट लाई थी रात को, और ये मसाले लाई थी, और आलू मैंने इसमें डालने के लिए काट दिए थे छोटे छोटे, और ये टमाटर और हरी मिर्च और जीरा। और यहाँ पे मेरा घी गरम हो गया है, इसमें मैं डाल दूँगी सबसे पहले जीरा। और मैं जैसे बनाती हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्रत वाले चावल, और आप भी मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं आप कैसे बनाते हैं। और जीरा भूनने के बाद मैंने इसमें डाली है हरी मिर्च, जो कि मैंने बीच में से काट के पहले ही रख रही थी। और हरी मिर्च भूनने के बाद मैं इसमें डालने आलू, और आलू को भी मैं अच्छे से घी में फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा, ताकि इसका कच्चापन थोड़ा चला जाए। ये देखिए चला के, और आलू फ्राई करने के बाद मैंने डाले इसमें टमाटर, और टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी मसाले, नमक मिर्च हल्दी, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालूँगी। और ये व्रत वाला है सेंधा नमक, दूसरा नमक नहीं है। अब मैंने मिर्च डाल दिया, अब हल्दी डाल दूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं ढक दूँगी, ताकि ये टमाटर गल जाएँ थोड़े। तो ये देखिए मैं ढक्कन थोड़ा दूर पड़ा था कुकर का, प्लेट पड़ी थी, मैंने प्लेट से ही ढक दिया। तो जब तक मेरे टमाटर गल रहे थे, मैं इधर चावल का पैकेट था, जो थोड़े से उसमें से चावल निकालूंगी जितने मुझे चाहिए, क्योंकि बच्चे ये वाले चावल खाते नहीं हैं, दूसरे चावल इन्होंने खा लिए थे। अब मैं इन्हें दोपहर में रोटी बना के दूँगी। और यहाँ देखिए मैं चुग रही हूँ। वैसे पैकेट वाले लो ना तो अच्छे ही होते हैं, कुछ नहीं निकलता, फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए मैंने चुग लिए थे, एक झलक मतलब मार ली थी। तो इसमें कुछ भी नहीं निकला था, और थोड़े बहुत चावल नीचे गिर गए थे, उन्हें इकट्ठा करके मैंने पन्नी में डाल दिया। और यहाँ देखिए मेरे टमाटर भी गल चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये टमाटर गलने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल, और चावल डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं पानी डाल दूँगी।
और पानी डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स करके और 2-3 सीटी लगवा लूँगी, बढ़िया से मेरे चावल हो जाएंगे तैयार। तो ये देखिए मैंने ढक्कन बंद कर दिया 2-3 सीटी आने तक। और जब तक सीटी आ रही थी कुकर को, ये चावल पैकेट में बच गए थे, इसमें मैंने रबड़ लगा के रख दिया। अगर ऐसे खुले रख जाते ना तो बच्चे उसमें डिब्बे में ढूंढते रहते कभी बिस्किट या कुछ ना, तो वो गिर ना जाए, इसलिए तो मैंने रबड़ लगा के रख दिया। और ये 1-2 प्लेट थी चावल जो मैंने छांटे छूटे थे, तो वो भी मैंने धो के रख दिए। और अब मैं इसके साथ काट लूँगी खीरा और टमाटर। आज मैं रायता नहीं बना रही हूँ, तो खीरा टमाटर की ये सलाद ही काट रही हूँ। अगर शाम को देखूँगी आलू के साथ मैं रायता बना लूँगी तो, मगर इन्होंने आने में बहुत देर कर दी थी, जब तक चावल भी ठंडे हो गए थे। और ये वाले चावल ना व्रत वाले ये रखो तो पतले पतले तो उतारो गरम गरम खाए जाते हैं, मगर ठंडे होने के बाद ना ये बेकार लगने लग जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं तो बेकार लगने लग जाते हैं मुझे तो। बाकी आप बताइए आप कैसे पसंद करते हैं, गाढ़े के पतले? मुझे होता है थोड़ा थोड़ा ना पतले पतले रहे तो अच्छे लगते हैं चावल। तो ये बहुत लेट आए थे जिसकी वजह से ठंडे हो गए थे, सारा स्वाद ख़राब हो गया था। तो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि ये कब आए थे। ये 4 बजे के करीब आए थे, अभी 1-1:30 का टाइम हो रहा होगा। तो कुकर तो बंद था, खोला नहीं था ना, मैंने खाए थे। मैंने कहा अभी आ रहे हैं, कह रहे आधे घंटे में आ रहा हूँ करते करते 4 बजा दिए थे इन्होंने। तो यहाँ देखिए मेरी सैलेड कट गई है, तो मैंने तो समझा था अभी आ रहे हैं, तो मैंने सारी तैयारी कर ली थी। ये देखिए मैंने टमाटर और खीरा काट दिया और इसमें सेंधा नमक और मिर्च डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चावल 3 सीटी आ गई थी चावलों में, और मेरे चावल बढ़िया से बन के हो गए रेडी, ना गाढ़े ना पतले, मुझे ऐसे ही पसंद है। मगर इनको आने में देर हो गई थी, तो आप देख लीजिए कि कैसे हो गए थे, सख्त हो गए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब खाना बना है तो खाना ही पड़ेगा, और व्रत वाला है तो वो तो जैसा बना हो सब अच्छा लगता है। तो आप भी खा लीजिए फ्रेंड्स हमारे साथ, और साथ में लिया है मैंने लस्सी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।